शिवाय नमस्तु। जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके में उस चीज को रख दिया जाए, तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जला? क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाए। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर आए वो प्रथम गिनती में पूजा जाए, प्रथम भाग उसको पूज्य करते हैं। ठीक है, जाओ परिक्रमा कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात भान नहीं थी, उनको ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर दे दिया, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाती। अब आ गए कार्तिक। कार्तिकेय ने आकर कहा, दंडवत करता हूं पिताजी, प्रणाम। हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे। देवताओं की सेना के सेनापति
क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं। क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए। गणेश जी ने परिक्रमा कर ली। किसकी करी? हमारी। पिताजी, आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तुमने करी, फिर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई। क्या बात है कार्तिकेय? कार्तिकेय ने कहा, माँ पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया। सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली, प्रभु बहुत भोले हो आप, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है। बहुत भोले। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करना और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया। इतने भोले। पिता की दृष्टि में कभी बच्चों के प्रति भेद न करना। कभी मत कहना माँ से निवेदन है कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, कभी मत कहना। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। आप कभी मत करो। आपके 4-5 बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा बोलो, मेरे बच्चे सब बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया। क्यों? अपने को करना क्या? जिस बहू के यहाँ जाओ, रबड़ी खाओ, वापिस आ जाओ। हमन बुरा वाला करना। बहुत बढ़िया, क्या चलता। बहुत जोरदार, बहुत। मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कपड़े सिलती है, क्या जोरदार दाल बगाड़ती है। छोटी बहुत बढ़िया, बच्चों को पढ़ाती है, इतनी बढ़िया पढ़ाने में, सब बच्चों को लेके बैठ जाती, पढ़ा लेती है। उससे छोटी क्या मांडना मांडती, क्या कपड़े सिलती। उससे छोटी वो भी बहुत जोरदार भोजन पकवान बनाती। जब माँ तारीफ करे तो उसके लिए सब बराबर। ने कहा ये आपने श्रेष्ठ नहीं। पार्वती जी बोली, मुझे अच्छा नहीं लगा आपने निर्णय जो दिया। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या वर चाहिए? भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो। मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा कभी नहीं हो। शिव की परिक्रमा का विधान नहीं होगा। शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कह दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगा। कभी आपने करते हुए देखा किसी को? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आधी यहां से चालू होगी, वहां तक जाओगे, फिर वापस आओगे। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आधी कर कर वापिस हो जाना चाहिए। शिव की आरती के कई लोग शंकर जी की आरती उतारने के बाद जब परिक्रमा करते हैं ना, आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो और आधे में वापिस। शिव परिक्रमा का वर दीजिए। आप वर प्रदान करो, हमें वर दे दो। पार्वती मैं तुझे वर देता हूं, शिव की परिक्रमा आप कोई नहीं करे। और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से भी करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य छिन्न होगा। इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते, क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता है, उस पुण्य की क्षीणता होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों का स्वागत है आपके चैनल ओम शिव साधना में। पूज्य गुरु जी ने गणेश चतुर्थी के दिन करने वाला कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय आप करके अपने जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त करें।
वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।